आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी परंपरा को अनपैक करने वाले हैं जो हैरत अंगेज होने के साथ साथ बेहद रूहानी भी है। होली, जिसे हम आमतौर पर खुशी, बसंत और नए जीवन का प्रतीक मानते हैं। लेकिन क्या हो अगर गुलाल की जगह जलती हुई चिताओं की राख से होली खेली जाए? सुनने में अजीब लग रहा है ना, पर इस विरोधाभास में एक बहुत ही गहरा आध्यात्मिक रहस्य छिपा है। तो चलिए इस अनोखी प्रथा की गहराइयों में उतरते हैं और समझते हैं कि आखिर चिता की भस्म से खेली जाने वाली इस मसान होली के पीछे का असली सच क्या है। पारंपरिक होली और मसान होली का कॉन्ट्रास्ट अगर देखा जाए तो सच में बिल्कुल स्पष्ट और चौंका देने वाला है। एक तरफ जहां ट्रेडिशनल होली में बसंत ऋतु का स्वागत होता है, चमकीले रंग होते हैं, एक नए जीवन का उत्सव होता है, वहीं दूसरी तरफ मसान होली एक बिल्कुल विपरीत, एक स्टार्क रियलिटी पेश करती है। इसका पूरा आधार ही शमशान घाट, मृत्यु के बाद की चिता की राख और मनुष्य के नश्वर होने का यानी मॉर्टालिटी का कच्चा सच है। ये इफेक्टिवली दिखाता है कि कैसे एक ही त्योहार के दो बिल्कुल अलग एक्सट्रीम्स हो सकते हैं। एक तरफ जीवन का उल्लास और दूसरी तरफ मृत्यु का बिल्कुल सामने से आलिंगन। आगे बढ़ने से पहले इस मसान शब्द के अर्थ को ठीक से समझ लेना जरूरी है। बेसिकली मसान का सीधा सा अर्थ होता है श्मशान घाट, वो स्थान जहां मृत्यु के बाद फाइनल राइट्स या अंतिम संस्कार किए जाते हैं। अब जरा सोचिए, जब इस कठोर, डर पैदा करने वाले शब्द को होली के हसीन त्योहार के साथ जोड़ा जाता है तो पूरे जश्न का कॉन्टेक्स्ट ही बदल जाता है। ये इस बात का प्रमाण है कि खुशियां सिर्फ रंगीन माहौल में ही नहीं, बल्कि जीवन के सबसे अंतिम और भयभीत करने वाले स्थान पर भी पूरे उत्साह के साथ मनाई जा सकती हैं। और जब मासन होली की बात होती है तो एक जगह का जिक्र सबसे पहले आता है, काशी का प्रसिद्ध माणिकर्णिका घाट। इसे मोक्ष का अनंत द्वार माना जाता है। पवित्र गंगा नदी के किनारे स्थित यह जगह अपने आप में एक बेहद इंटेंस और ऊर्जावान एनर्जी होल्ड करती है। और यही वो जगह है जहां इस उत्सव का आयोजन होता है, जो साफ दर्शाता है कि यहां होने वाली हर घटना, हर प्रथा का अपना एक बहुत ही व्यापक और बहुत बड़ा स्पिरिचुअल मीनिंग है। मणिकर्णिका घाट की एक ऐसी हकीकत है जो किसी को भी अंदर तक हिला सकती है। यहाँ की चिताओं की आग कभी नहीं बुझती। दिन हो या रात, एक चिता की राख ठंडी होने से पहले दूसरी चिता तैयार रहती है। ये मृत्यु और नई शुरुआत का एक कांस्टेंट, निरंतर चक्र है। एक ऐसी जगह जहां आत्मा मोक्ष पाती है, इटर्नल ट्रांजिशन होता है। और इस लगातार चलने वाली अंत की प्रक्रिया के बीच जश्न मनाना, यह अपने आप में मौत के दर पर एक बहुत बड़ी जीत का प्रतीक है। तो यहाँ एक लाजमी सा सवाल उठता है, एक ऐसी जगह जहां सिर्फ शोक है, मृत्यु का डर है, वहां आखिर उत्सव क्यों मनाया जाए? इसका उत्तर हमारी प्राचीन पौराणिक कथाओं में गहराई तक फैला हुआ है। ये कोई आम उत्सव या रैंडम ट्रेडिशन नहीं है, बल्कि इसकी जड़ें ईश्वरीय विश्वासों और दिव्य कथाओं से जुड़ी हैं। तो चलिए जानते हैं उस कथा के बारे में जो राख से खेली जाने वाली इस होली को इतना एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनाती है। इस खूबसूरत पौराणिक कथा के अनुसार जब भगवान शिव का माता पार्वती के साथ विवाह संपन्न होता है तो एक दिक्कत आ जाती है। शिव के जो सबसे प्रिय अनुयायी थे, जिन्हें गण कहा जाता है, जिनमें भूत, पिशाच और अदृश्य शक्तियां शामिल हैं, वो इस मांगलिक आयोजन में शामिल नहीं हो पाते। इसलिए उन्हें अकेला ना छोड़ने के लिए भगवान शिव वापस अपने प्रिय स्थान यानी श्मशान लौटते हैं और वहां आकर वो अपने उन्हीं गणों के साथ बिल्कुल उन्हीं की तरह चिता की राख से होली खेलते हैं। ये इस बात का प्रतीक है कि उस दिव्य दृष्टि में कोई भी कभी अकेला या छूटा वो महसूस नहीं कर सकता। आज भी अगर हम काशी की उन तंग गलियों में जाएंगे तो एक भजन लगातार गूंजता हुआ सुनाई देगा, होली खेले मसाने में। और सच पूछिए तो ये अब सिर्फ एक गीत या चैंट नहीं रह गया है, ये एक जीवंत परंपरा बन चुका है। लाखों श्रद्धालु, अघोरी साधु और आम लोग हर साल इस दिन एक साथ आते हैं और पूरे जोश के साथ इसे गाते हैं। एक तरह से वो उस पौराणिक कथा को, भगवान शिव के उस आनंद को आज के समय में धरती पर लगातार पुनर्जीवित कर रहे हैं। चिता की राख को हवा में उड़ाने और अपने शरीर पर मलने की इस अनयूजुअल प्रथा के पीछे जो मेन स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट है वो है वैराग्य। वैराग्य का मतलब सिर्फ संसार को छोड़ देना या सन्यासी बन जाना नहीं है। इसका असली मतलब है संसारिक मोह, डर और भ्रम यानी इल्यूजन से पूरी तरह मुक्त हो जाना। क्योंकि भगवान शिव को वैराग्य का ही देवता माना जाता है, इसलिए उस जलते हुए शमशान और मृत्यु की राख को पूरे दिल से स्वीकार करना बेसिकली संसार की मोह माया से आजाद होकर एक शाश्वत सत्य को पहचानने का बहुत बड़ा जश्न है। और जब इस आध्यात्मिक सत्य को, इस रियलिटी को ठीक से एक्सेप्ट कर लिया जाता है तो इसका सबसे बड़ा असर पड़ता है इंसानी भय और लालच पर। जब मौत और उसकी राख का सीधा सामना होता है
तो ये हमारे डर और लालच दोनों को पूरी तरह से खत्म कर देता है। जब ये एहसास हो जाता है कि चाहे कुछ भी कर लो, हर शरीर का अंत यही राख है, तो मन के अंदर मौजूद हर तरह का अहंकार, हर तरह का वर्ल्डली अटैचमेंट हमेशा के लिए धो जाता है। इस दर्शन को, इस फिलॉसफी को बेहतर तरीके से समझने के लिए उत्सव के ऑर्गेनाइजर गुलशन कपूर की एक बात का जिक्र करना यहां बहुत सटीक रहेगा। उन्होंने कहा कि अगर जीवन को सच में ठीक तरीके से जीना है तो वैराग्य और डिटैचमेंट को अपनाना ही होगा। सुनने में शायद थोड़ा अजीब लगे कि एक शमशान घाट जीवन जीने की कला कैसे सिखा सकता है, लेकिन सत्य यही है। मोह और अटैचमेंट्स को छोड़कर ही हम जीवन के असली और आनंदमय रूप को फुल्ली एक्सपीरियंस कर सकते हैं। ये विचारधारा मृत्यु यानी डेथ के प्रति हमारे पूरे नजरिए को ही बदल कर रख देती है। देखिए, मसान होली मौत के उस डरावने और अंधेर आकार भरे अंत को एक खुशी और रोशनी भरे उत्सव में तब्दील कर देती है। मौत कोई ऐसी चीज नहीं रह जाती जिससे भागना है या डरना है, बल्कि वो एक ऐसी इटर्नल ट्रूथ बन जाती है जिसे नई ऊर्जा, राख और आनंद के साथ अपनाया जाता है। यह दिखाता है कि मौत भी एक सेलिब्रेशन हो सकती है जो अल्टीमेटली बहुत ही पीसफुल और स्पिरिचुअल है। लेकिन इस आध्यात्मिकता के बावजूद अगर हम जमीनी हकीकत की बात करें तो वहां एक बिल्कुल अलग ही केओटिक और इंटेंस ऊर्जा देखने को मिलती है। भीड़ इतनी डेंस और मैसिव होती है कि वहां ठीक से खड़े रहना भी मुश्किल हो जाता है। हवा में भस्म यानी चिता की राख इस तरह उड़ हरी होती है कि लगता है जैसे धुंध छा गई हो, और इन सब के बीच लगातार बजते डमरू और हर हर महादेव के तीव्र नारे पूरे माहौल को इतना रोमांचक और ओवरवेलमिंग बना देते हैं कि इसका अनुभव शब्दों में बयां करना मुश्किल है। पर इन सब के बीच एक ऐसी बात सामने आती है जो सच में हैरान कर देती है। वो है इस एक्सट्रीम उथल-पुथल में शांति का मिलना। उत्सव में शामिल होने वाले लोगों का ये अनुभव रहा है कि इस बेहद कठोर, अशांत और डेंस माहौल के बीच भी अंदर से एक अजीब सी चुप्पी, एक निडरता और सुकून महसूस होता है। बाहर चाहे कितना भी शोर और राख का तूफान क्यों ना हो, आंतरिक रूप से एक अटूट शांति मिलती है। और दरअसल यही उस वैराग्य और डिटैचमेंट की असली जीत है जिसे लोग यहाँ एक्सपीरियंस करने आते हैं। तो इस एक्सप्लेनर को रैप अप करने से पहले एक बहुत ही पावरफुल सवाल उठता है जहां पर चर्चा को विराम दिया जा सकता है। सोचिए जरा, अगर मृत्यु और उसके अंत के इस कच्चे सत्य को बिना किसी डर, पछताव या मोह के सच में स्वीकार कर लिया जाए, तो क्या इससे हमारी आज की जिंदगी जीने का तरीका पूरी तरह से नहीं बदल जाएगा? क्या रोजमर्रा की छोटी छोटी और बेमतलब की चिंताओं का फिर कोई अस्तित्व बचेगा? ये वहां मौजूद राग की तरह ही एक थॉट प्रोवोकिंग सवाल है कि सत्य को गले लगाना हमारे आने वाले जीवन को किस दिशा में ले जा सकता है।